हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, ये जो अरिहंत की हमारी सीरीज़ चल रही है, अरिहंत के जो सब्जेक्टिव बुक है उसकी ये सीरीज़ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आज, क्लाउड्स की बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले बता दूं कि इस पर्टिकुलर बुक को अगर आप पूरी तरीके से शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है अरिहंत जीके इन इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पे जाके इसको पूरा देख सकते हैं आप। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लाउड्स की बात करेंगे तो क्लाउड्स जो होते हैं, क्या होते हैं? क्लाउड्स आर द मासेस ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आप जो दिखते हैं, इनका फॉर्मेशन का मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म होते हैं। कभी भी जब भी हीट पड़ती है धरती पे या फिर वाटर बॉडी पे, कहीं पे भी, सपोज कि एक वाटर बॉडी है, नदी है, यहाँ पे हीट पड़ रही है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा, वार्म एयर राइज होता है। और वार्म एयर में क्या होता है? वार्म एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है। चाहे धरती पे हो, चाहे आप ओशन पे चले जाओ, चाहे नदी पे के ऊपर चले जाओ, वार्म एयर में जो होता है, एयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर होता है। वो जो है ऊपर उठता है जब हाई टेम्परेचर होता है, जब सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती है धरती पे या फिर वाटर बॉडी कोई सा भी, ओशन या फिर नदी पे, तो वहाँ पे जो वार्म एयर होता है वो राइज करता है, साथ साथ अपने साथ वो राइज करा ले जाता है, एयर के साथ जाता है वाटर वेपर। राइज जब करता है तो एक सर्टेन लेवल पे राइज करता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है धरती से ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर नीचे आता है टेम्परेचर गिरता है। इस वजह से क्या है, वार्म एयर एक सर्टेन लेवल पे जाता है और एक लेयर पे जाके वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। यानी कि अब जो है वो वाटर वेपर क्रिस्टलाइज होके क्रिस्टल्स फॉर्म में, आइसी फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में जो है क्लाउड की तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो मिलके फॉर्म कर देते हैं क्लाउड। और जो क्लाउड बनते बनते क्लाउड इतने हेवी हो जाते हैं, बहुत हेवी हो जाते हैं कि भाई अब वो जो है होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो झमाझम बारिश हो जाती है। सो क्लाउड आर मासेस ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल्स। अगर वही बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स की, तो इनको जो है चार भाग में बांटा गया है। सो द क्लाउड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस, फॉर्म एंड हाइट। ये तीन बातें याद रख लो। अपीयरेंस किस तरीके से दिखते हैं, फॉर्म कैसा है, ठीक है, फॉर्म कैसा है कि मतलब कि स्कैटर्ड हैं, किस तरीके का फॉर्म है, या फिर बेस के साथ हैं। हाइट भी मैटर करता है क्लासिफिकेशन में। सो देयर आर 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में क्लाउड्स को बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है हाई क्लाउड, जो कि जिसकी हाइट होती है 6 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर, धरती से 6 किलोमीटर एंड अबव 20 किलोमीटर तक ये जाएगा हाई क्लाउड। उसके बाद आता है मिडिल क्लाउड जो है 2.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के बीच में फॉर्म होता है। और अगर बात करें लो क्लाउड की, तो बिलो 2.5 किलोमीटर ये फॉर्म होते हैं। और सबसे नीचे बनते हैं क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, कुछ इस तरीके से मशरूम टाइप का शेप बन जाएगा, ऊपर ऐसा बेस रहेगा, नीचे ऐसे क्लाउड बन जाएगा, काला दिखेगा, बिजली कड़केगी, तमाम से क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, बहुत ऊपर तक जाएगा ये, नीचे बेस रहेगा और ऊपर तक पूरा ऐसे फैला रहेगा, ऐसा टेबल टॉप जैसा भी बन जाएगा। इस तरह के क्लाउड जो बनते हैं 9000 मीटर तक बनते हैं, अप टू एक्सटेंड ऑफ 9000 मीटर, क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। 9000 मीटर, अप टू 9000 मीटर धरती से ये बनते, इसके ऊपर नहीं बनते जनरली। तो सबसे पहला बात करेंगे सीरस क्लाउड जो है ये हाई क्लाउड है, ठीक है। हाई क्लाउड में बहुत सारे हैं, सीरस है, सीरो क्यूमुलस है, सीरो स्ट्रेटस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरस की। तो सीरस जो क्लाउड होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए स्मॉल आइस क्रिस्टल्स। सीरस जो क्लाउड होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल, वाइट, ट्रांसपेरेंट एंड फाइबरस, ये कलर में होता है, ठीक है। सीरस क्लाउड जो होता है ये स्मॉल आइस क्रिस्टल से बनता है। हाई क्लाउड होता है
वाइट ये दिखता है, काला नहीं दिखेगा, वाइट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार भी देख सकते हो आप। ठीक है, एकदम आप ऊपर जो नहीं होता है इस छोटे छोटे वाइट वाइट कभी देखना, हाई क्लाउड आपको ना जो सीरस क्लाउड होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसमें आप उसके ऊपर भी देख सकते हो, मतलब बहुत थिन होता है, ये थिन होता है, फाइबरस होता है अपीयरेंस में। फिर आता है सीरो क्यूमुलस, इट इज़ कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल्स बट ग्लोबुलर और रिपल्ड इन अपीयरेंस होता है। कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स बट ग्लोबुलर और रिपल्ड इन अपीयरेंस ये होता है। इसके बाद आता है फिर सीरो स्ट्रेटस। सीरो स्ट्रेटस जो होता है इट लुक्स लाइक ए थिन वाइट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सीट की तरह दिखता है, विच कॉजेज द सन एंड मून टू हैव होल्स। सन एंड मून के जो होल्स हैं इन क्लाउड के थ्रू आपको बिल्कुल आते हुए धरती पे दिखेंगे, यह सीरो स्ट्रेटस। अब बात करेंगे हम मिडिल क्लाउड्स की। मिडिल क्लाउड्स को मैंने बताया था कि 2.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में ये फॉर्म होते हैं। इसमें एक क्लाउड है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द लेयर एंड पैचेस। ठीक है, अल्टो क्यूमुलस जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं लेयर्स में और पैचेस में, कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन लेयर्स एंड पैचेस। वही बात करें अल्टो स्ट्रेटस की, तो अल्टो स्ट्रेटस जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग सीड्स ऑफ ग्रे एंड ब्लू कलर क्लाउड का ये होता है। अल्टो स्ट्रेटस जो होता है इट इज़ कंपोज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो अब वाटर ड्रॉपलेट आ गया है। अल्टो क्यूमुलस में क्या होगा, कंपोज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन लेयर में होगा, इन पैचेज में होगा, मतलब कि एक लेयर यहाँ होगा, एक लेयर ऊपर हो सकता है, एक पैच यहाँ होगा, एक पैच यहाँ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अल्टो स्ट्रेटस जो है इट इज़ कंपोज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग सीड्स, ये सीट में बनते हैं, पूरा एक सीट होगा ऐसे, पूरा एक सीट में बनेगा, ऑफ ग्रे और ब्लू कलर के क्लाउड से दिखते हैं। लो क्लाउड की बात करें तो बिलो 2.5 किलोमीटर में आते हैं लो क्लाउड। ठीक है, और इसमें एक क्लाउड है स्ट्रेटोक्यूमुलस जो है क्लाउड, ये लार्ज ग्लोबुलर मास होता है, लार्ज ग्लोबुलर मास होगा, पूरा ऐसे पूरा बना होगा, बम्पी लुकिंग होगा, बम्प्स टाइप का दिखेगा इस तरीके से बम्पी लुकिंग होगा, एंड सॉफ्ट एंड ग्रे इन अपीयरेंस होगा, फॉर्मिंग ए प्रोनाउंस्ड रेगुलर एंड समटाइम्स वेवी पैटर्न। इस तरीके से जो क्लाउड्स बनते हैं इस तरीके का पैटर्न ये बनेगा इसमें स्ट्रेटोक्यूमुलस में। रहेगा निम्बो स्ट्रेटस एक ऐसा क्लाउड है जो कि काफ़ी बारिश लेके आता है, डार्क ग्रे कलर का होता है ये, एंड रेनी लुकिंग होता है, डेंस होता है, शेपलेस होता है, कोई सा भी शेप हो सकता है इसका, ऑफन गिव्स कंटिन्यूअस रेन, ये होगा निम्बो क्यूमुलस, तो बारिश बहुत करवाता है ये। फिर आता है स्ट्रेटस, सो दीज आर द लो ग्रे एंड लेयर्ड ऑलमोस्ट फॉग लाइक अपीयरेंस में दिखेगा, ब्रिंगिंग डल वेदर लेके आएगा, ऑफन एकम्पनीड बाई ड्रिजल, इसके वजह से होता है। तो ये हो गए इसके 3 प्रकार। अब आता है क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, ये 9000 मीटर तक हो सकता है धरती से। इसमें आता है क्यूमुलस। सो क्यूमुलस जो होते हैं दे आर राउंड टॉप्ड एंड राउंड टॉप, इसका टॉप राउंड होगा और इसका फ्लैट बेस होगा, बेस जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, टॉप राउंड होगा, बेस इस तरीके से होगा, फॉर्मिंग ए वाइटिश ग्रे ग्लोबुलर मास कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्लाउड यूनिट्स। इसके बाद आता है क्यूमुलर निम्बस जो होता है अगेन रेन काफ़ी ज़्यादा करवाता है। निम्बो स्टेटस और क्यूमुलर निम्बस दोनों बारिश बहुत करवाते हैं। क्यूमुलर निम्बस जो होता है दे हैव ए ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, वाइट और ब्लैक ग्लोबुलर मास होता है, whose rounded tops often spread out in the form of anvil. It is characterized by conventional rain, lightning और थंडर भी इसके वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि रेनफॉल क्या होता है। रेनफॉल 3 तरीके से हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 तरीके के रेनफॉल हो सकते हैं। कन्वेंशनल रेन में क्या होता है, सिंपल होता है कि भाई जब हीट होगा वार्म एयर राइज करेगा, वार्म एयर जब ऊपर उठता है, ठीक है, जब सन करे पड़ेगा हीट होगा तो वार्म एयर राइज करेगा, वार्म एयर राइज करता है इंटेंसिटी में, अपने साथ साथ वाटर वेपर को ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाते जाते क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल आता है कि ऊपर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, वहाँ पे जाके ये क्या बनते हैं, ये क्लाउड्स की कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का कंडेंसेशन और क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ पे जो है कंडेंसेशन के साथ साथ जो है
बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं कंडेंस होके जुड़ने लगते हैं और क्लाउड बन जाता है। और इस तरीके से एक क्लाउड बनते बनते इतना हेवी हो जाता है, ये बनते बनते इतना हेवी हो जाता है कि ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है वाटर इसका, और नीचे झमाझम बारिश होने लगती है। तो इस तरीके से जो बारिश होती है ये जो है थर्मल कन्वेक्शन की वजह से होती है, और इसे कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। सो इट अकर्स ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स कॉज ड्यू टू इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब कि जो सन से रे आ रहा है, इंसोलेशन बोलते हैं उसको, धरती में घुस रहा है अपने एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो ये इस तरीके से हीटिंग से जो क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है, उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। एक होता है फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। मैंने बताया था ना कि फ्रंटल में क्या होता है कि वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों मिलता है और एक फ्रंट बनाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर कोल्ड एयर मिलेगा, तो वार्म एयर और कोल्ड एयर जहाँ पे मिलेगा, ये क्या करता है, वार्म एयर ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है, और इधर से ये नीचे जाने लगता है कोल्ड एयर, और ये पुश होते होते इतना ऊपर चला जाता है कि अगेन ये ऊपर जाके वहाँ पे क्लाउड फॉर्म करता है। और उसके बाद जब वो पूरा, जब इतना ज़्यादा इसमें क्लाउड हो जाएगा तो बारिश होने लगती है। इस तरीके के बारिश को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। इट अकर्स ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस टू अगेंस्ट वार्म एयर मासेस। ठीक है, फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस एंड अगेंस्ट द वार्म एयर मासेस। अब आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है, इट अकर्स ड्यू टू द एसेंट ऑफ एयर फोर्स्ड बाय माउंटेन बैरियर। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता क्या है कि हम जानते हैं कि समुद्री एरिया में, समुद्र एरिया में मान लो जैसे अपना वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे मेनली जो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि भाई पहाड़ आ गया, एक बैरियर आ गया, हवा या इधर से आ रही है, ठीक है, वार्म एयर आ रही है इधर से बहते हुए, और वार्म एयर कहीं पे लो प्रेशर ये को फील करने जा रही है, वार्म एयर जा रही है, और अचानक से रास्ते में क्या हुआ कि कोई पहाड़ आ गया। अब यहाँ पे पहाड़ पे टकराएगी तो ये ऊपर चढ़ेगी, ऑफकोर्स ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर चढ़ेगी। ऊपर चढ़ेगी, एक सर्टेन लेवल पे चढ़ती है, फिर जाके वहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो जाता है, अगेन सेम प्रोसेस, और फिर झमाझम बारिश हो जाती है। तो इस तरीके के रेनफॉल को, जहाँ पे एसेंट होता है एयर का फोर्स बाय द माउंटेन बैरियर, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। वेस्टर्न घाट में ये होता है क्योंकि जानते हैं कि समुंदर से जो हवा आता है, वार्म एयर, वो चलता है बीच में, उसके बाद जैसे आता है वेस्टर्न घाट में पहाड़ी है, पहाड़ पे चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्म करके झमाझम बारिश कर देता है। और इस बारिश की एक खास बात यह है कि इस साइड तो खूब झमाझम बारिश होती है, लेकिन इस साइड नहीं होती। इसको लीवे एरिया कहते हैं। ये वार्म एरिया से चढ़ता है और इस साइड खूब बारिश करा देगा, लेकिन इस साइड बारिश ही नहीं होती। इस जोन को हम लीवे जोन कहते हैं, रेन स्कैंटी जोन होता है ये। इस तरीके से हमने दोस्तों क्लाउड और रेनफॉल के बारे में जाना। अब अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा वेदर एंड क्लाइमेट।